अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करेंगे कि बड़ी जबरदस्त किस्म की जो अपॉर्चुनिटी निकल कर एक सामने आ रही है, यानी कि बाबर और रिजवान के पास बहुत बड़ा चांस है एक रैंकिंग में जो है अपडेट के हवाले से। कितनी रैंकिंग जो है अपडेट हो सकती है? क्या बाबर आजम जो है कल नहीं, अभी कल परसों नहीं, जो कि आने वाला वेडनेसडे है, इसके बाद उसमें बन सकते हैं टी20 के नंबर 1 प्लेयर। और रिजवान की रैंकिंग भी क्या हो सकती है अपडेट, वो आप लोग तो शेयर करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे शर्जील खान के हवाले से बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। क्या है खबर, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रैंकिंग के हवाले से जो है बाबर आजम के पास बहुत बड़ा चांस आ गया। पहले बाबर के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे जो रिजवान है उनके ऊपर ही बात करेंगे। तो बाबर आजम के पास दाऊद एक बहुत बड़ा चांस निकलकर सामने आ गया है। वजह यह है कि इंग्लैंड का अब कोई टी20 सीरीज इंग्लैंड की फिलहाल नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड ने अब खेलने हैं अगले महीने इंडिया से टेस्ट मैच है। उसके बाद इंडिया लगभग जो है वो इंग्लैंड जो है आईपीएल या फिर पाकिस्तान के साथ ही सीरीज खेलने के लिए आएगा। उससे पहले भी इनकी जितनी सीरीजें होनी थी तकरीबन हो चुकी हैं। अभी तक कोई सीरीज जो है वो नजर नहीं आ रही इंग्लैंड की आगे। तो ये बड़ा चांस है जी बाबर आजम के पास कि बाबर आजम बिल्कुल डेविड मेलान के पास पहुंच चुके हैं। सिर्फ अगर आपको भी हम डिटेल से बताएंगे, चंद पॉइंट्स का जो है 8 पॉइंट का फर्क है। हाँ, चंद पॉइंट्स है, ये 8 पॉइंट का जो है लगभग फर्क रह चुका है। तो दाऊद ये बड़ा फर्क जो है बाबर आजम अबूर कर सकते हैं इवन पहले ही टी20 में। बिल्कुल कर सकते हैं पहले ही टी20 में, क्योंकि मलान के 841 पॉइंट्स हैं और बाबर की बात की जाए तो 833 उनके पॉइंट्स हैं। तो बहुत ही माइनर सा जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा है कि बाबर इजीली जो क्रॉस कर सकते हैं। और इवन अगर चले खुदा न खास्ता बाबर का बल्ला नहीं भी चलता, कोई बैड लक हो जाती है पहले टी20 मैच में नहीं रन बनाते, वैसे में उम्मीद है कि बाबर जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ रन बना रहे हैं वो बना लेंगे। लेकिन चलें अगर आप कहते हैं कि एक बुरा दिन भी उनका गुजरता है तो अगले मैच में नहीं, तीसरे मैच में नहीं, लेकिन इस 4 टी20 इसमें, क्योंकि पहले 5 थे अब ये 4 रह गए हैं। पहला टी20 तो खत्म ही हो गया जो बारबाडोस में था, अब सेकंड टी20 से आप मान लें कि सीरीज शुरू होगी आपकी। तो पूरी उम्मीद है कि बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर बन सकते हैं। और ना सिर्फ बाबर आजम बन सकते हैं बल्कि रिजवान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो टॉप 3 या टॉप 4 जो प्लेयर्स हैं उसमें आ सकते हैं टी20 में, क्योंकि अगर वो पूरी सीरीज अच्छी खेले। रिजवान वैसे तो रन्स बनाते ही हैं, हमने देखा है कि रिजवान तो रन्स बनाते ही हैं। 2021 के लीडिंग रन स्कोरर हैं, 2021 के लीडिंग रन स्कोरर हैं। और काफी जो इन्होंने अपने जो छक्के मारने की जो हैसियत है उसमें भी काफी जो इन्होंने इंप्रूवमेंट की। और 2000 जो भी चल रहा है 21, उसके अंदर पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर भी है बिल्कुल। और 709 क्योंकि अभी इनकी रेटिंग है। और अगर आगे आप बात करेंगे इनसे ऊपर जो है वो 6 नंबर पे। लेकिन प्रॉब्लम स्टिल वहीं पर एग्जिस्ट करती है कि रिजवान 20 ओवर भी खेल जाए तो उसके बाद भी रिजवान 200-250 का रन जो है वो आपको नहीं बना के दे सकते, तो नहीं बना के दे सकते। इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, स्टिल जरूरत है, क्योंकि छक्का मार लेते हैं लेकिन उसके बाद भी जो है मतलब जब खेलना शुरू करते हैं अगर वो आप उनको कहेंगे 5 बॉलों पे उन्होंने 15 रन बना लिया, फिर बॉलें करीब पहुंच जाती हैं। वेट करते हैं जो उनको लूज बॉल मिलती है उस पर वो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब अगर रिजवान पूरे 20 ओवर खेल रहे हैं, पहली बॉल भी खेल रहे हैं, आखिरी बॉल भी खेल रहे हैं, नॉट आउट जा रहे हैं, और फिर अगर हमारा रन खाली 150 रन बोर्ड पे लग रहा है तो वो बड़ी परेशानी की बात होती है। क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द डे इंप्रूवमेंट इस तरह ही करनी है कि हमें रिजवान को भी टीम में रखना है, बाहर नहीं करना, लेकिन हमें ऑलराउंडर चाहिए जेसन रॉय जैसा, जो जब तक क्रीज पर खड़ा रहे तब तक तेज, मतलब सॉरी ओपनर में मुझसे ऑलराउंडर निकल गया, जो जब तक क्रीज पर खड़ा रहे तब तक उसको जहां मौका मिले वो तेजी से रन बनाए। आप रिजवान को थोड़ा बहुत नंबर भी चेंज कर सकते हो। हाँ, वो आप पे डिपेंड क्योंकि अब आगे वाली जो खबर है उससे बात करेंगे ना कि शर्जील के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। बरे मैं आपको फिलहाल बता रहा था कि जो केएल राहुल है इंडिया के, वो 743 पॉइंट्स के साथ जो है वो 6 नंबर पे हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे जो है वो विराट कोहली 762 पॉइंट्स के साथ हैं। डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड के 774 पॉइंट्स के साथ चौथे पे हैं। और एरन फिंच 811 के साथ तीसरे पे हैं। तो अगर रिजवान जी 4 टी20 में अच्छा करते हैं, कोई 150 रन बनाते हैं या चले 140 प्लस रन भी बनाते हैं, तो रिजवान टॉप 3 रैंकिंग में भी आ जाते हैं। और बाबर का तो बिल्कुल माइनर से फर्क है। बाबर तो भाई आपके 30-35 रन भी बनाते हैं तो आराम से जाओ नंबर 1 पोजीशन बाबर आजम की हो जाएगी। और बाबर के पास तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, टोटल 8 पॉइंट्स का फर्क है, 4 टी20 पड़े हुए हैं। फिर इसके बाद तो वैसे आपने न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आएगी, लेकिन वो उसमें खैर टाइम है। लेकिन आप मेरे से अगर ईमानदारी से पूछेंगे तो मुझे जरा भी खुशी नहीं होगी इन दोनों की रैंकिंग्स अपडेट होने की अगर पाकिस्तान सीरीज हार जाता है। मसला यह है कि रैंकिंग्स तो इनकी अपडेट हो ही जा रही है, रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है।
इंपॉर्टेंट जो सबसे चीज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अब ये सीरीज हर सूरत जीतनी है। जब आप सीरीज नहीं जीतते उसके बाद आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं या रैंकिंग अपडेट करवा रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, फिर वो ये आ जाता है कि आप अपने लिए खेलते हैं। साफ बात है, आपको जो है वो रन्स बनाने हैं और ऐसे रन्स बनाने हैं जिससे टीम जीते यार। नहीं, जो आप बात कर रहे हो ना कि टीम जीते, देखिए अगर बाबर नंबर 1 बनते हैं तो वो बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, वो अपनी अलग जगह है। लेकिन दाऊद मैं चाहता हूं आपकी बात का जवाब देता हूं ना, मैं आपको बताता हूं। आप बात जो कर रहे हैं ना, देखिए अब जो आप बात कर रहे हो ना कि अगर ये खाली रन्स बना लेंगे और पाकिस्तान नहीं जीत सकता, देखिए आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप रिजवान या बाबर के साथ जाते हो, अब दोनों एक तरीके के प्लेयर हैं। देखो आप फखर जमान थे ना, आपके पास आपके T20 के स्पेशलिस्ट थे, वो रन्स भी बना रहे थे, हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ भी खेल रहे थे। आपने उनको मिडिल ऑर्डर का प्लेयर बना दिया, वो फारिग हो चुके, उनकी टीम में जगह ही नहीं बन रही। बात कहने का मकसद ये कि थोड़ी सी आपको नंबरिंग चेंज करनी पड़ेगी और फिर आप कहते हो जी आपको मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा, आप कहते हो जी आपके दोनों आउट होते हैं, आपको मिडिल ऑर्डर फारिग हो जाता है। तो भाई बात इतनी सी है कि आप इन दोनों में से किसी एक को मिडिल ऑर्डर में भेजो ना, ताकि आपको सही नंबर दो, सही नंबर उठा के इन दोनों बेचारों के साथ भी ज्यादती ना करो कि उठा के आप तुम इनको डायरेक्ट छठा नंबर दे दो जो हार्ड हिटर का नंबर है। आप टॉप ऑर्डर का दो ना, ताकि अगर बाबर रिजवान में से एक आउट होता है तो नीचे से फिर एक आ जाएगा। क्योंकि T20 को देखो खेलने का समझने का तरीका होता है। T20 आप ऐसे खेलते हो कि एक प्लेयर आपका लंबा लेके जाता है और बाकी उसके इर्द गिर्द खेलते हैं, जाके अच्छी हिटिंग करते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं और बाकी एक प्लेयर जो है वो लंबा लेके जाता है। अगर रिजवान आउट हो जाती है तो बाबर होंगे, बाबर लंबा लेके जाएंगे, बाबर आउट हो जाती है तो रिजवान होंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं दोनों को खड़ा रखोगे कि बस जो दोनों ही कहेंगे हमने 20 ओवर तक खेलना दोनों है, अच्छा फिर बड़ा सेफ खेल पाओगे आप। गंदी साइकी है मिसबाहुल हक की, इतना कोई अजीब डिफेंसिव सा माइंडसेट है कि पहले दोनों रोकने वाले भेज देता है, उसके बाद दोनों तेज खेलने वाले पीछे से भेज देता है। सारे तेज आते हैं, सारे तेज। तो फिर सारे तेज क्या मैच का जो कॉम्बो होता है, जो आप अगर आप गली की भी क्रिकेट खेलते हैं तो आपको अंदाजा होगा, हमेशा एक ये कॉम्बो बना के भेजा जाता है कि तू तेज खेलेगा, तू जो है बॉल डिफेंस करेगा, तेरी ये नेशनल गेम है, तूने स्ट्राइक दो, हाँ इसको स्ट्राइक देगा, तू जिस स्ट्राइक रोटेट करेगा। लेकिन मिसबाहुल हक साहब कहते हैं पहले दोनों इजी के रोकने ले जाओ, फिर सारे ही गट्ठे मारने ले जाओ। उसके बाद रोल समझ ही नहीं आता। अगर आप बाकी जो एक नंबर 3 पे किसी को भी भेज देते हैं, कभी शोएब मकसूद आ जाते हैं, जिसको भी आप भेजते हो, उसके पास समझ नहीं आता। बस सबका रोल होता है कि बस हिटिंग करनी है और आना है, बस सारे हिटिंग करने जाते हैं। लेकिन जबरदस्ती के शॉट्स, बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है एडजस्टमेंट हो सकती है इसमें। पहले आपको जो है अगली खबर बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इसको जो एडजस्ट कैसे किया जा सकता है पाकिस्तानी प्लेइंग 11 को, जो बड़ी ही मजेदार और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक प्लेइंग 11 बन सकती है। बड़ी खबर जो अगली ये निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है, जो अब तक की खबर है वो ये है कि शर्जील खान को जो है वो चांस दिया जा सकता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले T20 में। देखिए क्योंकि हमने कल भी ये खबर दी थी कि जिस तरीके से नेट्स में जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे बर्बाडोस में, शर्जील पहले फखर जमान को भेजा गया और जब वो छक्के उन्होंने मारे हैं और अपनी स्पिनर्स पे स्पेशली जो है उन्होंने काम किया और स्पिनर्स को हिटिंग मार रहे थे। उसकी वजह यह भी है कि जो हेडन वॉल्श जो वेस्ट इंडीज के स्पिनर हैं, उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था। शमसी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अगेंस्ट, जब साउथ अफ्रीका के मैचेस थे वेस्ट इंडीज के, वो मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उन्हें मिला था। तो स्पिनर का रोल अहम रहेगा। तो इसलिए अब पाकिस्तानी जो बैट्समैन है, स्पेशली जो हमारे मेन प्लेयर हैं, फखर जमान हो गए, इवन चले बाबर रिजवान तो खेलते ही अच्छे हैं स्पिनर को, लेकिन परसों जो प्रैक्टिस करवाई गई थी वो फखर जमान को भी करवाई गई थी कि स्पिनर को आप छक्के मारें। फिर शर्जील भी आए, उन्होंने भी स्पिनर्स को हिटिंग लगाई है, जिसमें शादाब भी आए थे, उस्मान कादिर भी आए थे, आपके जो हैं बाकी हफीज भी बॉल करते हुए देखा गया था। इमाद को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बाकी ये 3 को मैंने देखा था। इन तीनों को हिटिंग लगा रहे थे। तो अली इतलात ये आ रही हैं कि जिस तरीके से शर्जील को प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, स्पिनर के अगेंस्ट वो छक्के मार रहे थे, फखर छक्के मार रहे थे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता यहां पर कि फखर और शर्जील की जोड़ी को ये उतारेंगे, क्योंकि ये इनके लिए आप कह सकते हैं कि ये बहुत मैं बड़ी बात कर दूंगा, इनसे ये डाइजेस्ट नहीं होगा आपकी जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट, मिसबा या वकार या जो भी है आपके ये लोग। लेकिन हाँ अलबत्ता ये जरूर अब इतलात आ रही हैं और ये पॉसिबिलिटी नजर भी आ रही है कि फखर और शर्जील दोनों आपको प्लेइंग 11 में दिखाई दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है कि शर्जील को इंग्लैंड के माफ कीजिएगा, इंग्लैंड में तो नहीं चांस मिला, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है वो इनको चांस मिल सकता है। और शर्जील और रिजवान ये दोनों हमें वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 3 पर बाबर आजम आएंगे, नंबर 4 पे पॉसिबल है कि आप फखर जमान को भेज देंगे, नंबर 5 पे आप शोएब मकसूद या हफीज को भेज देंगे, 6 पे फिर आप उनको भेज देंगे जिनको नहीं भेजेंगे। बेस्ट पॉसिबल जो है वो आपका यही बनता है। अगर आपने जो इनको खिलाना ही है तो फिर आप एक तरफ शर्जील को भेजें, एक तरफ आप रिजवान को भेजें, इसके बाद जो है वो नंबर 2 बाबर उसको भेज दें, बाबर के बाद जो है फिर आप हफीज को भेज दें, उसी टाइम पर जो है हफीज उतरे, हफीज के बाद जो है फिर आप जो भेजें फखर को, फखर के बाद आप शोएब मकसूद को भेजें। अच्छा हफीज की आप बात करें ना, आजकल जब से वो आखिरी मैच में इन पर बॉल करवाया गया, इन पर ट्रस्ट किया गया,
हफीज मुझे ऐसा बैट्समैन से ज्यादा मुझे बॉलर नजर आ रहे हैं, खतरनाक बॉलर। उस खतरनाक बॉलर। उसकी वजह यह है कि ये 4 तो खेलेंगे वेस्ट इंडीज के जो मेन प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर में 4 मेन प्लेयर्स जो उनके लेफ्टी हैं। इवन लुइस ले लो, वाइस कप्तान पूरन को ले लो, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को ले लो, शिमरन हिटमायर को ले लो, सारे लेफ्टी हैं, सारे लेफ्टी। मतलब मेन 4 प्लेयर जो इनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो लेफ्टी प्लेयर्स हैं। तो मैं तो बड़ा हफीज पे जो है वो देख रहा हूं कि हफीज को मैं ऐसा बॉलर ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा बैट्समैन अगर वो नहीं भी करते तो मुझे इतना मसला उनसे नहीं है, लेकिन मैं ऐसा उनको बॉलर जो मैं इनको देख रहा हूँ फिंगर स्पिनर हैं और लेफ्टियों के वो कहते हैं ना कि फादर है भाई, लेफ्टियों के किंग है लेफ्टीज के। इवन इस उम्र में भी आके, मतलब उम्र का मतलब यह है मेरा कि उनका एक्शन इतना बार चेंज करवाया गया, उसके बाद भी आके वो जिस तरीके से बॉल डाल रहे हैं, कहते हैं कि ये जो है जब आईसीसी के सामने बॉल कराते हैं वो किसी और तरह डाल देते हैं, जब यहाँ पर आते हैं वो खैर मजाक लोग करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के कैंप से यही इतलात आ रही हैं कि शर्जील जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे, फखर जमान कर रहे थे, दोनों को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। अलबत्ता ओपनिंग करते हुए दोनों को मौका ये नहीं देंगे क्योंकि ये बात इनसे डाइजेस्ट नहीं होगी। वो शायद हमारा ख्वाब ही रह जाए कि शर्जील और फखर जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखाई दें, लेकिन अच्छी खुशखबरी यही है कि दोनों ही हमें प्लेइंग 11 में एक साथ देखने को मिल सकते हैं क्योंकि रिजवान और शर्जील ओपन करेंगे। अच्छा, अगर आप देखें स्पिनर का रोल, जिस तरह मैंने बात की ली, ये आपको मानना पड़ेगा कि जो आपने 3rd T20 में अगेंस्ट इंग्लैंड के आपने अपने 4 स्पिनर खिला दिए थे, आपको इस यहां भी वही करना पड़ेगा। अगर आपने मैचेस जीतना है बर्बाडोस में अपना पहला T20, आपका स्पिन अटैक मजबूत होना चाहिए क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले, अगर आप इवन आप उनका टॉप ऑर्डर भी देख लें, चाहे इवन लुइस हो गए, फ्लेचर हो गए, हिटमायर हो गए, जितने भी हो गए स्पिनर आते हैं ये फंस जाते हैं क्योंकि वहां के विकेट्स भी स्लो हैं। तेज गेंदबाजों को इन्होंने ना रबाडा को छोड़ा था, किसी को नहीं, ना नोकिया को छोड़ा था, ना मिचेल स्टार को छोड़ा है ऑस्ट्रेलिया के। इवन हैजलवुड ने कुछ एक आध मैच 2 मैचेस से बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है हैजलवुड ने, लेकिन मार्स राय उनके किसी भी बॉलर को जो है वो छोड़ा नहीं किया जिसके पास ज्यादा वैरायटी है या जो थोड़ा सा अपना लाइन लेंथ पे काम कर रहा है उसको तो अच्छा उसने तो अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन जो खाली पेस निकाल रहा है आपकी लाइक हारिस रऊफ हो गए, शाहीन हो गए, हसनैन हो गए, तो इनके लिए भाई बहुत इनको मार पिटने वाली है वहां पर। सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक को आया पसंद आया पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और दौड़ को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट नेम से, और मुझे फॉलो कीजिए मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।